वीटो पावर को लेकर भारत की इतनी क्लियर स्टेटमेंट और बोल्ड स्टेटमेंट आज तक कभी नहीं आई थी। हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए तो कई बार आवाज उठाई है, लेकिन वीटो पावर के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट भारत ने कभी नहीं दी थी। मगर इस तरह का बयान जरूरी भी था, क्योंकि 80 साल तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हाईजैक करने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट देश भारत के साथ धोखा करने की फिराक में थे। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने और नए मेंबर्स को जोड़ने की मांग अब दुनिया के कई सारे देश कर रहे हैं, जिसके बाद अभी के 5 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, इन पांचों ने डिसाइड किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स को तो बेशक बढ़ा दिया जाए, यानी और नए परमानेंट मेंबर्स को ऐड कर दिया जाए, लेकिन जो वीटो पावर है उसको इन्हीं पुराने 5 परमानेंट सदस्य देशों तक सीमित रखा जाए। यानी रिफॉर्म्स के बाद जो भी नए परमानेंट देश सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे उनके पास वीटो करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। उनके लिए टेबल के ऊपर एक परमानेंट सीट तो होगी, लेकिन वीटो का अधिकार नहीं। इसके पीछे ये पांचों परमानेंट देश ये तर्क दे रहे हैं कि अगर ज्यादा देशों के पास वीटो पावर होगी तो उसका इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ेगा, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई रेजोल्यूशन आएगा उसके ऊपर किसी भी देश को आपत्ति होने के ज्यादा चांसेस होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वीटो का इस्तेमाल और भी बढ़ेगा और सिक्योरिटी काउंसिल की कार्रवाई में और भी बाधा डालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी ये पांचों देश 80 साल तक सुप्रीम पावर एंजॉय करने के बाद भी उसको बाकी देशों को नहीं देना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर ये दोनों भारत के लिए किसी सपने से कम नहीं है। इसके लिए हमने कई सालों और दशकों से इंतजार किया है, एंड हमें पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी रिफॉर्म्स होंगे भारत को परमानेंट सीट तो जरूर मिलेगी। ऐसे में वीटो पावर के बिना परमानेंट सीट दिए जाने वाले सुझाव के ऊपर अब भारत भड़क गया है, एंड भारत की तरफ से इसके ऊपर एक बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। आप सुनिएगा कि भारत ने एग्जैक्टली क्या बोला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द सियासत डेली के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट देशों को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे भी वीटो पावर के अधिकार को छीना जाए और इसको एबॉलिश कर दिया जाए, यानी इसको खत्म कर दिया जाए। यूएन में भारत के मिशन में नियुक्त काउंसलर प्रतीक माथुर ने पिछले कल यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात बोली और कहा कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी तो पुराने परमानेंट देशों के पास भी वीटो का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीटो पावर को नए देशों को दिए जाने से कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी मसला नहीं खड़ा होगा। सिक्योरिटी काउंसिल की इफेक्टिवनेस के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। हम यहाँ पर रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हैं। रूट कॉज ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो आर्किटेक्चर है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के समय का है, जो आज भी सिर्फ 5 देशों को वीटो सीट देता है। माथुर सर ने अफ्रीकन देशों को कोट करते हुए कहा कि अफ्रीकन देशों ने भी ये बात सही कही है कि सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट को लेकर आगे चल रही है और ये सभी देशों के समान अधिकार के खिलाफ है। सैद्धांतिक तौर पर वीटो पावर के रूल को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन जस्टिस के लिए जब तक ये वीटो पावर एग्जिस्ट करती है, वीटो पावर रहती है, तब तक नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत ने यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है कि वीटो पावर को खत्म करने से भारत को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रहती है तो ये नए परमानेंट मेंबर्स जो रिफॉर्म्स के बाद जोड़े जाएंगे उनको भी दी जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनमें भारत का भी नाम होगा। पिछले कल यूएन जनरल असेंबली में भारत के साथ कई सारे देश खड़े हुए जिन्होंने ये मांग की। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर भारत को बिना वीटो पावर के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाता है तो क्या भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, हाँ या फिर ना? जब तक वीटो पावर ना मिले तब तक लड़ना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।